बलून थी अलग अलग कलर्स की। वो अक्सर मेले में जाके अपने बलून्स को बेचा करता था। जब भी उसके पास से ग्राहक दूर हो जाए या उसके पास से बच्चे दूर चले जाएं, तो वो अपने बलून्स में से एक बलून निकाल कर आसमान में छोड़ देता था, जिससे कि बच्चे देखकर आकर्षित हो जाते थे और उसके पास आकर बलून खरीद लेते थे। एक बच्चे ने उससे पूछा कि क्या बलून अगर ब्लैक कलर, जी हाँ, काले कलर का होगा तो क्या वो बलून उड़ेगा? तो उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बलून का रंग क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके अंदर कौन सा गैस भरा है। अगर वो सही गैस है तो बलून जरूर उड़ेगा, चाहे वो बलून काला हो या लाल हो। जी हाँ, यही चीज हमारे लाइफ में भी अप्लाई होती है। आप कितने हैंडसम दिख रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फेस कट कितना अच्छा है या आपकी बॉडी या पोजीशन कितना अच्छा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आपने उसके अंदर कितनी सारी स्किल्स और टैलेंट डाल रखी है, आपके अंदर किस तरह का एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस बात से फर्क पड़ता है, ना कि इस बात से कि आप कितने अच्छे दिख रहे हैं। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पुराने चैनल में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको तहे दिल से एक बार नमस्कार। मैं हूँ आर्या मिश्रा और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो क्या है जो आपकी कामयाबी को रोक सकती है, या अभी तक अगर आपके पास कामयाबी नहीं आ पाई है तो ऐसी क्या है जिसको जान के आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, एटीट्यूड ही है जो आपकी कामयाबी का पहला चरण दिखाता है आपको। तो आइए बात करते हैं और एटीट्यूड के बारे में जानते हैं। आपके अंदर की एबिलिटी आपको बताती है कि आप कोई काम कैसे करें। मोटिवेशन बताता है कि आप कोई काम क्यों करें, और आपके अंदर का एटीट्यूड बताता है कि आप उस काम को किस तरह से कर सकते हैं। जी हाँ, क्यों करें, कैसे करें, क्यों करें और किस तरह से करें। वन मोर टाइम, आपकी एबिलिटी बताती है कि आप किसी भी काम को कैसे कर सकते हैं। आपका मोटिवेशन बताता है कि आप किसी भी काम को क्यों करें, और आपके अंदर का एटीट्यूड ये निश्चित करता है कि आप उस काम को किस तरह से करेंगे। How you are about to perform your work, कितनी खूबसूरती से आप उस काम को कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, इन दोनों से हम लोग बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। हालांकि पॉजिटिव थिंकिंग के पावर्स को तो हर कोई जानता है। पॉजिटिव थिंकिंग आपको आसमान के शिखर तक पहुंचा सकती है, पर बहुत कम लोग होते हैं जो नेगेटिव थिंकिंग के पावर्स को जान पाते हैं। जहां पॉजिटिव थिंकिंग आपको आसमान के शिखर तक पहुंचा सकता है, वहीं नेगेटिव थिंकिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक अहम कारण हो सकता है। जी हाँ, अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं तो आप काफी ऊपर तक जा सकते हैं, सक्सेस आपकी हो सकती है। पर अगर आपका थिंकिंग नेगेटिव है, आप नेगेटिव चीजों पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो वो आपके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण हो सकता है। एन एटीट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग, और ये बात बिल्कुल सच है। मैं एक कहानी से समझाना चाहूंगी। एक बच्चा था, एक्चुअली जिस गांव में वो रहता था उस गांव में एक दानव था, बहुत बड़ा विशाल राक्षस। गांव के सभी लोग उससे डरते थे। तो उस बच्चे ने एक बार अपने गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान से सवाल किया कि हम लोग उस दानव को, हम इतने सारे लोग हैं, हम उस दानव को हरा क्यों नहीं सकते। तो उस बुजुर्ग इंसान ने जवाब दिया कि वो दानव इतना बड़ा है कि उससे लड़ना पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी उससे लड़ नहीं सकता। तो उस बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और उससे कहा कि अगर सच में वो दानव इतना बड़ा है तो हम में से अगर सब एक एक पत्थर उसको मारे तो मर जाएगा। तो बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने बच्चे ने जवाब दिया कि वो दानव इतना बड़ा है, अगर हमें निशाना लगाना नहीं भी आता है फिर भी हम मारेंगे तो उसे जरूर लगेगा, क्योंकि उसका साइज बड़ा है। और उसके एक एटीट्यूड ने वहाँ का माहौल ही बदल दिया, उसके देखने के नजरिए से सब कुछ बदल गया और उन गाँव वालों ने उस दानव पे विजय हासिल कर ली। जी हाँ, यही एग्जैक्टली मैं कहना चाह रही थी। एन एटीट्यूड कैन चेंज एवरीथिंग। आपके पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप किस तरह के बनना चाहते हैं। मैं एक बार फिर से कहूंगी, अगर आपको पॉजिटिव थिंकिंग शिखर तक पहुंचा सकता है तो नेगेटिव थिंकिंग आपके सेल्फ डिस्ट्रक्शन का कारण भी हो सकता है। There are 3 E's factor। हमारे पास 3 E's factor है जिसपे आपका एटीट्यूड डिपेंड करता है, and they are environment, experience and education। जी हाँ, environment, आप कहाँ रहते हैं, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ के आसपास का वातावरण कैसा है, आपके आसपास की
लोग कैसे हैं, ये आपके एनवायरमेंट के हिस्से में आता है। आपके आसपास के लोग जैसे होंगे वैसे ही आप होंगे। आपने सुना ही होगा, संगत से गुण आप है, संगत से गुण जात। इट मीन्स जिस संगत में आप रहेंगे, जिस भी प्रॉक्सिमिटी में आप रहेंगे, आपके अंदर वैसे ही गुण आएंगे। सो इफ यू वांट टू चेंज योर एटीट्यूड, अगर आप अपनी नजरिया को बदलना चाहते हैं, then must change your environment and then experience। एक्सपीरियंस का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ मैं। आप किसी से मिले और उसने आपके साथ किस तरह का व्यवहार किया, या अगर उसने आपके साथ मुस्कुराते हुए बात किया तो आपका एक्सपीरियंस उसकी तरफ पॉजिटिव होता है। वहीं अगर आप किसी और से मिले और उसने आपके साथ रूडली व्यवहार किया तो आपका एक्सपीरियंस उसकी तरफ नेगेटिव होता है। तो एक्सपीरियंस भी एक मेन फैक्टर है आपके एटीट्यूड के लिए। एंड देन एजुकेशन। एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। एजुकेशन आप जिस तरह का सीखते हैं, एक्चुअली हम अपनी एक्सपीरियंस और एनवायरनमेंट से ही तो सीखते हैं। आप किस तरह का एजुकेशन ले रहे हैं, ये आपके एनवायरनमेंट और एजुकेशन पे, एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को सिखा रहा है कि उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए और वहीं वो फोन पे किसी को बहाने बना रहे हैं, उसे झूठ कह रहे हैं, तो वो बच्चा किस बात को ज्यादा फॉलो करेगा? हाँ, हो सकता है कि अपने पापा मम्मी का बात तो कुछ टाइम के लिए मान ले, पर वो कंटिन्यूअसली अगर उसे एक्सपीरियंस होगा कि मेरे आसपास के लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उसे झूठ बोलने में कोई बुराई नहीं लगेगी। तो आपके एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस पे आपका एजुकेशन डिपेंड करता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि अपने एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंस पे ध्यान दें। हाँ, हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपके पापा मम्मी फोन पे बहाने मार रहे हैं तो आप उन्हें छोड़ के भाग जाएं। नो, ऑफ कोर्स नॉट। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बट आई मेंट कि आप किस चीज को लेना चाहते हैं और किस चीज को छोड़ना चाहते हैं, ये भी आप पे डिपेंड करता है। इट्स ऑल अप टू यू। एंड देन नेक्स्ट, आई एम अबाउट टू टेल यू व्हाट कैन चेंज, व्हाट एन एटीट्यूड कैन चेंज इन योर लाइफ। आपके लाइफ में एटीट्यूड क्या चेंजेस कर सकता है? तो एटीट्यूड कैन गिव यू अ मीनिंगफुल लाइफ। आपके लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। अगर आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो आप एक अच्छे इन्वेंशन के लिए काम करेंगे, एक अच्छे एम के लिए काम करेंगे, जो कि आपकी लाइफ को एक मीनिंग देगा, एक डायरेक्शन देगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी होता है। इंस्पायर oneself and others। आप खुद को भी इंस्पायर कर सकते हैं और दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको काफी हद तक इंस्पायर कर सकता है। That means अगर कोई ये देखता है, just for an example I am saying कि जैसे सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जो करना चाहते थे, तो बहुत से लोग उन्हें देखते हैं एंड कुछ उनमें से ये कहते ही नहीं, क्रिकेटर क्या, रिटायरमेंट की बात कोई पूछता भी नहीं है, फेम खत्म हो जाता है। पर वहीं कोई लोग देखते हैं कि हमें देश के लिए खेलने का मौका मिलता है, एक अलग फेम मिलता है, एक अलग पहचान मिलता है। तो one single person can inspire you, but one single person can discourage you। आप किसी में क्या देखना चाहते हैं कि आप पे डिपेंड करता है, आपके फोकस पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज पे फोकस कर रहे हैं। Then increase productivity and profit। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप खुद को हैप्पी फील करेंगे, आप एनर्जेटिक रहेंगे, और अगर एनर्जेटिक हैं और हैप्पी हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। Then solve problems and make positive decisions। अगर एटीट्यूड पॉजिटिव है तो डिसीजंस तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही होंगे, प्लस आपके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। आई हैव हर्ड समवेयर देयर इज अ सिंगल डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड लाइफ, दैट लाइफ हैज ऑलवेज वन मोर सॉल्यूशन। या राइट, मैथ और लाइफ में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि मैथ के पास लिमिटेड सॉल्यूशंस होते हैं, पर लाइफ में हमेशा आप जो भी तरीका ट्राई कर रहे हैं उसके बाद एक बन जाता है और हमेशा सॉल्यूशन का एक और तरीका जरूर रहता है। सो अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर आप पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तो उस ऊपर वाले का हाथ है आप पे और वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। What to change? अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाना चाहते हैं खुद में, इतने के बाद आप अगर पॉजिटिव एटीट्यूड से इंस्पायर्ड हैं और अब आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझमें पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा, तो आई एम गोइंग टू शेयर टू थिंग्स टू यू that can change your attitude, negative attitude to positive attitude,
एंड अगर ये ऑलरेडी आप में है सो यू आर द वन ऑफ luckiest one. The thing, change focus, look for the positive. मतलब अपने फोकस को चेंज करके पॉजिटिव चीजों की तरफ देखो. मैंने कहीं सुना था जो होता है अच्छे के लिए होता है. इसके लिए एक कहानी भी थी छोटी सी. I'm gonna share that story to you. एक राजा था, वो अपने महल में तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था. प्रैक्टिस करते करते उसके हाथ पे चोट लग गई और छोटी सी कट आ गई. तब तक उसके सेनापति आए और उन्होंने देखा तो उन्होंने जस्ट एक रिप्लाई किया कि महाराज इसमें इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है. जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. राजा को इस बात पे बहुत नाराजगी हुई कि मेरी हाथ कट गई, मेरा खून बह रहा है और ये देखो मेरा सेनापति क्या कह रहा है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. ये कोई बात हुई? और नाराजगी में महाराज ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया. कुछ टाइम बाद महाराज शिकार के लिए गए और उन्हें कुछ आदिवासियों ने किडनैप कर लिया फॉर सम रिचुअल्स. उनके कुछ रिचुअल्स थे जिसमें उन्हें इंसान की बलि देनी थी. और जैसे ही वो राजा को प्रिपेयर कर रहे थे बलि देने के लिए तो उनमें से एक में इसकी नजर पड़ी और उसने नोटिस किया कि महाराज के हाथ पे एक कट है. तो उसने अपने सबसे उनके जो बुजुर्ग थे, सरदार थे, उन्हें इन्फॉर्म किया कि सरदार हम जो राजा को पकड़ के लाए हैं उस राजा के हाथ पे तो ऑलरेडी एक कट है, हम तो इसका बलि नहीं दे सकते. और उसके बाद सरदार ने कहा कि एग्जैक्टली हम ऐसी किसी इंसान का बलि नहीं दे सकते जिसके हाथ को ऑलरेडी जख्म लगा हो या कटे हुए हो. और उन लोगों ने इसे छोड़ दिया. तब महाराज को समझ में आया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. तो एग्जैक्टली फॉलोइंग दैट, तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हमें अपना फोकस को चेंज करना है. हम किस चीज पे फोकस कर रहे हैं? कोई भी चीज होने पे हम नेगेटिविटी की तरफ फोकस कर रहे हैं या पॉजिटिविटी की तरफ, इसको फोकस करना है और फिर हमें पॉजिटिव चीजें खोजनी है. अगर कुछ बहुत नेगेटिव भी हो रहा है तब भी उसमें कुछ पॉजिटिव खोजने की कोशिश करनी है. इसे कहते हैं चेंज फोकस एंड लुक फॉर पॉजिटिव. Then again, make a habit. This is my favorite and most important. आदत बनानी जरूरी है. आदत इंसान को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हमने सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना ही होगा, MS धोनी का नाम भी सुना ही होगा, विराट कोहली जैसे बड़े बड़े हस्तियों का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा. उनकी आदत थी, उन्होंने खुद को प्रोफेशनली खुद को रेडी किया, अपने आप को रेडी किया, कंटिन्यूअसली उन्होंने क्रिकेट को अपनी आदत में डाला. बट वहीं कुछ लोग आप जानते होंगे जो कि सिगरेट शराब पीकर अपने लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं. तो उन्होंने भी खुद को आदत में डाला. बट किस तरह के आदत में डाला ये डिपेंड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं. तो मेक अ हैबिट, अ पॉजिटिव हैबिट. और हैबिट बनाने में सबसे बड़ा जो बाधा आता है वो है प्रोक्रेस्टिनेशन. जी हाँ, लेजीनेस. किसी भी काम को डिले कर देना, किसी भी काम को कल के भरोसे पे छोड़ देना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. So if you want to get positive results and positive attitude, then just stop delaying your work. अपने काम को कल के ऊपर छोड़ना बंद कीजिए and just start working for today. अपने काम को आज से शुरू कीजिए, अपने हैबिट्स को आज से शुरू कीजिए. नहीं, ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है ये वाला काम मैं कल कर लूंगा. बिल्कुल नहीं. आज का काम है तो आज ही खत्म करेंगे. हो सके इफ पॉसिबल तो अभी खत्म करेंगे. ऐसी एक आदत होनी चाहिए. बहुत जल्दी हम लाएंगे लॉस ऑफ हैबिट पे एक वीडियो जिसमें पर्टिकुलरली मैं हैबिट के बारे में बात करूंगी. बट अभी के लिए स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट डूइंग योर वर्क. अभी का आदत डालिए, जस्ट नाउ. एंड देन प्लीज फॉलो अस एंड कीप स्माइलिंग. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हम ऐसे ही अलग अलग वीडियोस लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक्स पे ताकि हम एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहें और मिलते जुलते रहें. साथ में शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एज यू नो. और इफ यू आर इंटरेस्टेड